हेलो दोस्तों, आज मैं एक नई कहानी लेकर के आया हूँ। और ये एक ट्रेन की घटना है। जो कि एक पति होता है और उसके सामने ही उस पत्नी को उसके साथ में बदमाश रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, ऐसे हम कहें। ये सारी चीज़ें होती हैं। और वो जो पति होता है वो रहम की भीख मांगता है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। तो यहाँ से लखनऊ से एक ट्रेन चलती है जो कि वो जाती है मुंबई महाराष्ट्र। और जैसे ट्रेन चलती गई, कई सीमाएं पार करती ट्रेन चली जाती है। ऐसे में एक औरंगाबाद आता है जो कि अब महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र में ही एक स्टेशन है जिस स्टेशन का नाम है इगतपुरी। तो ये जैसे ही स्टेशन है इगतपुरी, तो वहीं पे ही एक लगभग 8 लोग होते हैं बदमाश। वो उस ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। ट्रेन पे चढ़ने के बाद सभी बदमाश जगह जगह जो सीटें रहती हैं, और उस बोगी में सहज लगभग 15 से 17 लोग बैठे हुए रहते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि 15 से 17 लोग बैठे हुए रहते हैं, और सभी के जो बदमाश रहते हैं सभी के हाथों में हथियार रहते हैं। तो वो ट्रेन चलती ही रहती है। लेकिन जब जैसे जैसे वो ट्रेन चलती रहती है वैसे वैसे उसमें जो ट्रेन में यात्री बैठे होते हैं उनकी भीड़ भी कम होती है। तो जब वो लूटपाट सभी से कर लेते हैं, सभी का मोबाइल जेवरात ये सारी चीज़ें छीन लेते हैं, तो ऐसे ही एक बदमाश की नज़र पड़ती है एक 20 साल की महिला पर। और जब 20 साल की महिला पर नज़र पड़ती है तो उसके साथ में कुछ ऐसा ही होता है, जैसे कहें तो रेप कहें या बलात्कार। जैसे ही उसकी नज़र उस महिला पर पड़ती है बदमाश की, ऐसे में जब वह विरोध करने लगती है कि जब वो लूटपाट कर रहे थे, जब वो विरोध करने लगती है तो फिर उसके बाद 8 बदमाश जो थे वो इकट्ठा हो जाते हैं। जब वो इकट्ठा हो जाते हैं, अभी तक तो एक था, लेकिन क्या होता है कि वो 8 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 7 लोग और आ जाते हैं। तो ऐसा मतलब कि वो बार बार लड़की विरोध कर रहे थे कि आप लोग ऐसा अच्छा नहीं किए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या ऐसा पता नहीं था कि उसके साथ में क्या होने वाला था। और उसका पति भी कहीं ना कहीं विरोध कर रहा था कि ऐसी घटना है कि आप लोग बार बार हम लोगों को टार्चर कर रहे हैं और चढ़ करके इस ट्रेन में। और ट्रेन में कुछ ऐसा ही होता है, जैसे ही उसका नज़र एक बदमाश की पड़ती है उस महिला पर, तो महिला जो होती है बार बार यही विरोध करती रही। लेकिन जब उसका पति मौजूद था तो उसके साथ में क्या करते हैं ये लोग, अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, छुआछूत करते हैं, अश्लीलता करते हैं। तो ऐसे में उसका जो पति रहता है वो बहुत विरोध करने लगता है। और जैसा कि वो हो गया कि अब ऐसा हो कि हमारे साथ में, हमारी पत्नी के साथ में ऐसा हो, तो अब हमको बोलने की आवश्यकता ही पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि बारी बारी से जितने बदमाश रहते हैं उसके साथ में दुष्कर्म करते हैं। और दुष्कर्म करने के बाद जैसा कि उसका पति रहम का भीख मांगने लगता है कि हमारी पत्नी के साथ में ऐसा मत कीजिए, आप जो हमारे पास में है उसको आप ले लीजिए। ऐसे में कोई ट्रेन में उसकी कोई मदद करने वाला भी नहीं था। अगर मदद चाह कर भी कोई कर नहीं सकता था, क्योंकि सभी का मोबाइल छीना हुआ था और सभी के कान पे गन लगे हुए थे। अच्छा, ऐसे में बदमाश भी कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही ट्रेन अब रुक जाए कहीं पे तो हम लोग भाग जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं था। जब वो अगला स्टॉपेज बहुत दूर होता है और ऐसे में वो घटनाएं हो जाती हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि एक जो उसमें से कई ऐसे भी लोग रहते हैं, 2-3 लोग हिम्मत जुटाते हैं कि हम इसकी कैसे भी करके इसको मदद किया जाए। लेकिन वो मदद नहीं हो पाती है। बारी बारी से सभी लोग उसके साथ में रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। तो वो करने के बाद जैसा कि उसका पति गिड़गिड़ाता है, हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन वो लोग कहीं एक भी नहीं सुनते हैं। और ऐसे में सभी लोग सोच रहे थे कि गाड़ी का चैन खींचा जाए तो शायद ट्रेन रुक जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि सभी जो जितने बदमाश थे वो सभी वहाँ गेट पर ही खड़े थे। और गेट पर जब खड़े थे तो किसी की हिम्मत नहीं ले रही थी। लेकिन क्या होता है कि जब धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ चलती है
ऐसे में एक स्टेशन आता है कसारा। कसारा एक स्टेशन आता है, उस स्टेशन पर जैसे ही गाड़ी रुकती है, थोड़ी देर के लिए जब रुकती है, तो ऐसे में सभी के पास में जैसा कि गन लगा करके, हथियार लगा करके सभी बैठे थे। वहाँ पे जितने भी यात्री थे उनके सभी के कान पे गन था। लेकिन जब वो बदमाश भी नहीं उतर करके भाग सकते थे। तो ऐसे में होता क्या है कि वो जो ट्रेन थी और वो जो ड्राइवर था उसको भी ये नहीं पता था कि हमारी ट्रेन में आज आखिर हादसा कौन सा हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे ही कसारा पे वो ट्रेन रुकती है, तो वैसे ही एक आदमी होता है, जो कि आदमी उसी ट्रेन में बैठा होता है। वो बहुत हिम्मत जुटा करके थोड़ा सा इशारा करता है आरपीएफ वाले के जवान के ऊपर। तो आरपीएफ वाला जो जवान होता है उसको कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि आखिर क्या है, कुछ तो है, गड़बड़ है। जैसे ही ट्रेन चालू होती है, तो फिर उसके बाद जैसे ही ट्रेन आगे चालू होती है, तो वो जैसे जैसे वो ट्रेन आगे बढ़ती है और वो जो आरपीएफ का जो जवान होता है उसके कहीं ना कहीं माइंड में ये चलता रहता है कुछ तो ट्रेन में है गड़बड़। तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे जब ट्रेन चलने लगती है, तो जब उसका नेक्स्ट स्टेशन आता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सभी, जैसे कि वहाँ पे ये गाड़ी रुकती थी पुष्पक की ट्रेन, तो वहाँ पे होता क्या है कि ट्रेन रुकते रुकते ही ट्रेन को क्या होता है कि एक जो आरपीएफ का जो जवान होता है वो खबर कर देता है दूसरे स्टेशन पे कि हमें जो लगता है कि इस ट्रेन में कुछ तो गड़बड़ है, इसको देखा जाए एक बार। तो जब वो ट्रेन जब रुकती है, जैसे ही ट्रेन रुकती है, वो ट्रेन रुकने के बाद फिर होता क्या है कि आरपीएफ का जो जवान होता है, वहाँ के जो आरपीएफ के जवान होते हैं, वो ट्रेन पर चढ़ते हैं और जैसे ही ट्रेन पर चढ़ते हैं वैसे ही 7 बदमाश तो भाग जाते हैं, लेकिन जो एक बदमाश होता है वो पकड़ा जाता है। जब वह पकड़ा जाता है तो फिर उसके बाद उसको उतारा जाता है, उससे पूछताछ होती है और वो काफ़ी ये डरा हुआ रहता है कि फिर उसके बाद उसका बयान लिया जाता है। बयान लेने के बाद वो बताता है कि हम इस महिला के साथ में ऐसा ऐसा किए हैं और हम लोग ये मिल करके इतना बद्धता के साथ में इनके साथ में व्यवहार किया है। और कहें तो यहाँ पे जो जो सारी चीज़ें घटनाएं हुई थी, लेकिन जब उस महिला से पूछा गया कि आप कैसे यहाँ पे, कैसे ये आपके साथ में हुआ, तो जब वो महिला बताने लगी तो जितने आरपीएफ के जवान थे, जितनी टीम थी, वो वहाँ पे निराश, एकदम मायूस। उन्होंने कहा ऐसी घटना, और उसका जो पति था उसको काफ़ी मारा पीटा गया था, बदमाशों ने बहुत मारा था। और वो करता भी तो क्या करता, अब हमारे बताने लगा कि हम जैसे ही ट्रेन पर हमारी पत्नी ने विरोध किया, वैसे ही हमारी पत्नी को यहाँ पे उसके साथ में ऐसा ऐसा दुष्प्रभाव किया गया और ये ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ में हुई। हम कर भी क्या सकते थे, और उस ट्रेन में जो बैठे यात्री थे वो भी क्या कर सकते थे। और लेकिन एक बंदे ने जो हिम्मत जुटाई थी, उसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आरपीएफ के जवान ने कहा कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जैसे ही वो सारी कहानी बताती है आरपीएफ टीम की, तो एक टीम गठित होती है। जब वो टीम गठित होती है, तो टीम गठित होने के बाद उसका फैसला जो है वो कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद फिर वो अभी उसके साथ में क्या हो रहा है उसके बारे में तो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन ये घटना बहुत ही दर्दनाक थी, जो कि उसके पति के साथ में, पत्नी के साथ में, उसके साथ में पति भी था, उसके सामने किसी के सामने हो ऐसा तो कैसा लगेगा। तो इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहा हूँ। तो ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।